ताजमहल को बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे शाहजहां के द्वारा। अब हुआ क्या था यहाँ पर वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो ताजमहल को कोई दूसरा कारीगर नहीं बना पाया है, लेकिन कुछ लोगों ने ताजमहल की कॉपी करने की कोशिश की है और ये जितनी चीजें ताजमहल को बनाने में यूज की गई हैं, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए लगभग 1000 से ज्यादा हाथियों का यूज किया गया था। ताजमहल से लगभग 27 करोड़ रुपए एक साल में कमाई होती है सरकार की। आप लोगों ने कभी सोचा है कि ताजमहल के अंदर लाइट क्यों नहीं लगा दी जाती है तो और ज्यादा कमाई होगी? नमस्कार दोस्तों, तो आज बात करने वाले हैं आपसे ताजमहल के बारे में कि ताजमहल के पीछे की सच्चाई क्या है, ताजमहल क्यों बनवाया गया, ताजमहल को कब बनवाया गया और ताजमहल किसके लिए बनवाया गया, सारी की सारी बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो बने रहिए अंत तक। चलिए आज इस रोमांच वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे ही हमारे दिमाग में ताजमहल आता है तो तुरंत के तुरंत शाहजहां और मुमताज की भी तस्वीर हमारे दिमाग में बनने लगती है। ताजमहल को बनवाने वाले शाहजहां थे और शाहजहां ने ताजमहल को मुमताज महल अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं शाहजहां के बारे में कि शाहजहां कौन थे। शाहजहां 5वें मुगल बादशाह थे जिनका बचपन का नाम राजकुमार खुर्रम हुआ करता था और इनके पिताजी का नाम जहांगीर था। इनका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था। अगर बात की जाए मुमताज महल की तो मुमताज महल का जन्म 27 अप्रैल 1593 ईस्वी में हुआ था और मुमताज महल का बचपन का नाम अर्जुनमंद था। आप लोगों को यहाँ से बताना चाहूंगा कि शाहजहां और मुमताज महल पहली बार एक बाजार में मिले थे जब शाहजहां और मुमताज दोनों के दोनों बाजार में पहुंचे थे। तो यहीं पर इन दोनों की मुलाकात हुई थी और यहीं इसके बाद से 5 साल बाद 10 मई 1612 ईस्वी में इन दोनों की शादी कर दी जाती है। जब शाहजहां की उम्र 15 साल होती है और मुमताज महल की उम्र लगभग 14 साल थी, तब इन दोनों की शादी कर दी जाती है और 24 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। शाहजहां को शासन सत्ता सौंप दी जाती है जहांगीर के द्वारा। शाहजहां ने जनवरी 1628 से जुलाई 1658 लगभग 30 साल तक शासन किया था। वैसे तो सबसे खास इनकी जो पत्नी थी वो मुमताज महल थी, लेकिन मुमताज महल के अलावा इनके पास लगभग 14 पत्नियां थी और उनमें से कुछ के नाम मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कांधारी बेगम, मुमताज महल, मोती बेगम, अकबराबादी महल, फतेहपुरी महल, सरहिंदी बेगम, ये कुछ पत्नियों के नाम है जो शाहजहां की पत्नियां थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि शाहजहां का पहले बचपन में नाम राजकुमार खुर्रम हुआ करता था, लेकिन जब 1616 ईस्वी में दक्षिणी अभियान पर शाहजहां फतेह कर लेते हैं, मतलब जब खुर्रम फतेह कर लेते हैं तो खुर्रम से जहांगीर इनका नाम 1617 ईस्वी में शाहजहां कर देते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुमताज महल का बचपन का नाम अर्जुनमंद था, लेकिन शाहजहां ने जब इनकी शादी हो जाती है तो शाहजहां इनका नाम मुमताज महल रख देते हैं और मुमताज महल जब अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही होती हैं उसी टाइम उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के समय वो बुरहानपुर में थी और बुरहानपुर में ही उन्हें दफनाया दिया जाता है। और जब ये खबर शहंशाह को पता लगती है तो शहंशाह बहुत ज्यादा अपने आप से अंदर से टूट जाते हैं। कहा यह जाता है कि लगभग 2 साल तक वो इस दर्द को सहन नहीं कर और 2 साल तक अपने दिमाग पर काबू नहीं कर पाए। और जब मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है उसी टाइम शाहजहां ताजमहल को बनवाने की सोचते हैं। ताजमहल को बनवाने का निर्माण कार्य शुरू करवा देते हैं और ताजमहल को 1631 ईस्वी में बनना स्टार्ट कर दिया जाता है। कहा यह जाता है कि 37 लोगों की टीम थी जिन्होंने ताजमहल का नक्शा तैयार किया था, ताजमहल की डिजाइन तैयार की थी और ये सारे 37 के 37 कारीगर दुनिया के अलग अलग देशों से बुलाए गए थे। ताजमहल को बनवाने के लिए 28 तरह के रत्नों का यूज किया गया था, बेशकीमती रत्नों का यूज किया गया था। ये 28 तरीके के रत्न थे जो ताजमहल में लगाए गए थे। अब उनमें से कुछ के नाम मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। राजस्थान से मंगवाया गया था संगमरमर पत्थर को, जेड और क्रिस्टल को चाइना से मंगवाया गया था, लैपिज और लेजली को अफगानिस्तान से मंगवाया गया था, टरगोरिस को तिब्बत से मंगवाया गया था और जेस्पर को पंजाब से मंगवाया गया था, सैफियर को श्रीलंका से मंगवाया गया था और कार्लियन को अरब से मंगवाया गया था। इनमें से कुछ के नाम मैंने आप लोगों को बता दिए और ये 28 तरह के रत्नों का यूज किया गया था ताजमहल को बनाने में। और ये जितनी चीजें ताजमहल को बनाने में यूज की गई हैं, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए लगभग 1000 से ज्यादा हाथियों का यूज किया गया था। ताजमहल आज से लगभग 400 साल पहले 1631 ईस्वी में बनना स्टार्ट हुआ था और 22 साल तक 22,000 से ज्यादा मजदूरों और कारीगरों की मेहनत के बाद और ये 1653 में बनकर पूरा हुआ। ताजमहल की नक्काशी के लिए इटली से कारीगरों को बुलाया गया था। संगमरमर को तराशने के लिए उज्बेकिस्तान के बुखारा से कारीगरों को बुलाया गया था। संगमरमर पर कैलीग्राफी करने वाले कारीगर ईरान से बुलाए गए और ताजमहल को बनाने में जो पत्थर यूज किया गया है उस पत्थर को तराशने के लिए बलूचिस्तान से कारीगर बुलाए गए थे। और सबसे खास चीज, ताजमहल की नींव को बनाने के लिए 100 से ज्यादा कुओं को खोदा गया था यमुना नदी के किनारे और इन कुओं में कंकड़ पत्थर के अलावा लकड़ियों का यूज किया गया था। ये लकड़ियां कोई आम लकड़ियां नहीं थी, ये थी महोगनी और आवनूस की लकड़ियां। ये लकड़ियां
लकड़ियां इस तरह की होती हैं, इन्हें जितनी ज्यादा नमी मिलती है ये उतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं और उतनी ज्यादा दिनों तक चलती हैं, जितनी ज्यादा इन्हें नमी मिलती रहती है। लेकिन यमुना नदी का जलस्तर लगातार कम होता जा रहा है और इसी कारण सन 2010 में ताजमहल की दीवारों पर दरारें देखी गई थी। और जो ताजमहल के आसपास बनी हुई 4 जो मीनारें हैं, वो 4 मीनारें कारीगरों के द्वारा बिल्कुल सीधी स्ट्रेट नहीं खड़ी की गई हैं। उनका ये मानना था कि अगर आने वाले समय में कभी भूकंप जैसी आपदा आती है तो 4 मीनारें अगर गिरती भी हैं तो वो सीधी मुख्य गुंबद पर ना गिरकर बाहर की ओर गिर जाएं, जिससे मुख्य गुंबद को कोई चोट या नुकसान ना पहुंचे। और ताजमहल 1653 में बनकर तैयार हो जाता है 22,000 मजदूरों और कारीगरों की मेहनत के बदौलत। लेकिन यहाँ पर जब ताजमहल बनकर तैयार हो जाता है और लोगों में एक भ्रांति फैली है, लोग कहते हैं कि ताजमहल को बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे शाहजहां के द्वारा। जरा आप सोचिए, अगर ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के अगर हाथ काट दिए जाते तो उनके कहीं ना कहीं लिखा जरूर होता है, किसी पुस्तक में लिखा होता, कहीं पर लिखा होता, या फिर जहां पर ताजमहल बन रहा था वहां पर नदी में कुछ ना कुछ मिलता जरूर, कुछ ना कुछ जरूर मिलता। ऐसा तो है नहीं। आप खुद ये बात सोच सकते हैं कि 22,000 कारीगर थे, 22,000 कारीगरों को कहाँ बंद करके रखा गया होगा, कहाँ कैद करके रखा हुआ है। अब कहा जाता है कि 22,000 कारीगर थे, तो ऐसा तो है नहीं कि एक एक करके लाइन से लगे होंगे कि आ जाओ भाई अब आपके हाथ काटे जाएंगे या अब आपके हाथ काटे। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब हुआ क्या था यहाँ पर वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जितने भी ये कारीगर थे, 22,000 से ज्यादा कारीगर थे, उन सभी कारीगरों से इकरारनामा लिखवाया गया था और उन्हें इतना पैसा दे दिया गया था कि वो पूरे जीवन कहीं काम ना करें। उन्हें इकरारनामा लिखवा दिया गया था कि आज के बाद आप ऐसी दूसरी इमारत कहीं पर नहीं बनाएंगे। तो हुआ ये था कि ताजमहल के कारीगरों, ताजमहल बनवाने वाले कारीगरों के हाथ नहीं काटे गए थे, उनसे इकरारनामा लिखवा लिया गया था कि आज के बाद आप ऐसी कोई भी इमारत नहीं बनाएंगे। और जब 1857 की क्रांति होती है तो उस टाइम अंग्रेज भारत आते हैं और ताजमहल में लगे बेशकीमती रत्नों को वो उखाड़ ले जाते हैं, यहाँ से निकाल ले जाते हैं और ताजमहल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और उसी समय 19वीं शताब्दी में ताजमहल के ऊपर जो कलश लगा हुआ था वह पहले सोने का हुआ करता था, लेकिन बाद में जब अंग्रेज आए तो सोने की जगह पर वहां पर कांसे का कलश लगा दिया गया। और जब दूसरा विश्व युद्ध होता है उस टाइम पर हवाई हमलों से मुख्य गुंबद को बचाने के लिए बांस के बल्लों का यूज किया जाता है और उससे मुख्य गुंबद को पूरी तरह से ढक दिया जाता है और इस काम में सरकार सफल भी हो जाती है। मुख्य गुंबद को जर्मन और जापानीज हवाई हमलों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और यही काम किया गया था जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और जब मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है तो मुमताज महल को पहले बुरहानपुर में ही दफनाया जाता है, लेकिन जब ताजमहल बनना स्टार्ट हो जाता है तो वहां से इनके शव को निकालकर ताजमहल के पास में ही, जहां पर ताजमहल बन रहा था, वहां पर एक बगीचा था, यहाँ पर इन्हें दफना दिया गया। और जब ताजमहल 22 साल बाद बनकर तैयार हो जाता है तो ताजमहल के अंदर ही मुख्य गुंबद के नीचे मुमताज महल को दफना दिया जाता है। शाहजहां के बेटे औरंगजेब के द्वारा ही शाहजहां को कैद कर लिया जाता है। जब शाहजहां ताजमहल बनवाकर बिल्कुल फ्री हुए थे उसी टाइम शाहजहां का बेटा औरंगजेब शाहजहां के ऊपर हमला कर देता है और इन्हें कैद कर लेता है। जब शाहजहां से पूछा जाता है कि आपकी ख्वाहिश क्या है तो शाहजहां बोलते हैं कि मुझे ऐसी जगह पर कैद बनाकर रखा जाए जहां पर मुझे ताजमहल साफ साफ दिखता रहे। और लगभग 8 साल तक शाहबुर्ज में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद रखा। कैद रखते टाइम पर इनकी जो बेटी थी जहांआरा वो इनके साथ बनी रही और 8 साल कैद हो रहने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाने के बाद शाहजहां को मुमताज महल के पास में ही ताजमहल के मुख्य गुंबद के नीचे दफना दिया जाता है। वैसे तो ताजमहल को कोई दूसरा कारीगर नहीं बना पाया है, लेकिन कुछ लोगों ने ताजमहल की कॉपी करने की कोशिश की है। चाइना जो कि कॉपी करने में नंबर 1 है, चाइना देश में भी ताजमहल की कॉपी बनी हुई है। कोलंबिया और बांग्लादेश में भी कॉपी बनी हुई है ताजमहल की। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में भी ताजमहल की एक कॉपी बनी हुई है जिसका नाम है बीवी का मकबरा। और इस मकबरा को आजम शाह ने अपनी माँ की याद में बनवाया था और इनकी माँ का नाम था दिलरस बानू बेगम। ये महाराष्ट्र में स्थित है। और जो ताजमहल है, ताजमहल पूरा का पूरा संगमरमर का बना हुआ है, जबकि ताजमहल पूरा का पूरा संगमरमर का बनाया गया है, जबकि जो बीवी का मकबरा महाराष्ट्र में स्थित है उसका जो मुख्य गुंबद है केवल वही संगमरमर, और बाकी का जो ताजमहल का कॉपी बनाया गया है बीवी का मकबरा पूरा का पूरा प्लास्टर का है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि ताजमहल को यमुना नदी के किनारे ही क्यों बनवाया गया है? आगरा में बहुत जगह थी, कहीं पर भी बनवाया जा सकता था। आप बोलेंगे यहाँ पर आवनूस और महोगनी की लकड़ियां हैं, इस वजह से जिन्हें नमी मिलती रहती है यमुना के पानी से, इस वजह से इसे यहाँ पर बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है। शाहजहां का मानना था कि यहाँ पर मुमताज महल जो उनकी पत्नी थी अक्सर कर यहाँ पर घूमने आया करती थी इस बगीचे में, और इसी वजह से ताजमहल को इस बगीचे के पास में ही बनाया गया था। और ताजमहल को बनाने वाले कारीगरों ने ही दिल्ली की जामा मस्जिद और आगरा की शाही मस्जिद को बनाया था जो शाहजहां के हुक्म पर बनी। 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर रोज आते हैं, जिससे
जिससे सरकार को बहुत ज्यादा फायदा होता है। आप लोगों को ताजमहल के बारे में एक फैक्ट यहाँ पर और बताने वाला हूँ कि ताजमहल का जो मुख्य दरवाजा है वो नदी की ओर बना हुआ है। जब लोग यहाँ से सीधे ताजमहल के अंदर प्रवेश करते हैं वो पिछला दरवाजा है ताजमहल का। और आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि 15,000 से ज्यादा यहाँ पर रोज लोग आते हैं ताजमहल को देखने, और एक पर व्यक्ति की टिकट यहाँ पर 50 रुपए है। 50 गुणे अगर हम 15,000 कर देते हैं तो लगभग 7,50,000 रुपए बनते हैं। और अगर इन 7,50,000 रुपए का गुणा अगर हम 365 में कर देते हैं, मतलब एक साल में कर देते हैं, तो लगभग 27 करोड़ रुपए बनते हैं एक साल के। ताजमहल से लगभग 27 करोड़ रुपए एक साल में कमाई होती है सरकार। अब ये जो कमाई है वो सनराइज से सनसेट तक है, मतलब जब से सूरज निकलता है और जब तक सूरज ढलता है, ये उतने टाइम तक की कमाई है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि ताजमहल के अंदर लाइट क्यों नहीं लगा दी जाती है तो और ज्यादा कमाई होगी? अब यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि ताजमहल एक मकबरा है और मकबरा के अंदर लाइट नहीं लगाई जा सकती है। मान लेते हैं कि हम लाइट लगा भी देते हैं अगर, तो लाइट लगाने की वजह से ये यमुना नदी के किनारे है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, और कीड़े मकोड़े आने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा गंदगी हो सकती है, और गंदगी होने के डर से ही इसमें लाइट नहीं लगाई जाए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ताजमहल के बारे में नई नई क्या जानकारी मिली।